नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बीसीईसी 2025 का फॉर्म कैसे भरें, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। यानी आपके हर स्टेप पे आपको क्या करना है, कहाँ आपको नाम डालना है, कहाँ इमेज डालनी है और इमेज कैसे डालनी है। इसके अलावा आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इन सभी बिंदुओं पर अपन आज इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर आप जिस भी माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप मोबाइल से भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं, तो आपको क्रोम पर जाना है सिंपली। और क्रोम पे जाने के बाद में आपको बीसीईसी सर्च करना है। मैंने यहाँ पे पहले सर्च कर रखा है तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो बीसीईसी सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखेगा। तो आपको ऊपर ही ऊपर जो बीसीईसी की वेबसाइट है यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस पे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इस सेक्शन के अंदर जो दूसरा वाला नाम है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीसीईसी 2025, यहाँ आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके दो ऑप्शन खुल जाएंगे। एक तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और एक आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यानी आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन से। इसके बाद में आपके कुछ सामने कुछ ऐसा खुलेगा जिसमें आपकी फीस हो गई और भी कई बिंदुओं के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रखी है, यहाँ पे दे रखा है। आप उनको पढ़ सकते हैं आप चाहे तो, और आप इसके अलावा इसे ब्राउचर में भी पढ़ सकते हैं। ये ब्राउचर में भी दे रखी है सब चीज़ें। तो आपके जो बात करें अगर अनरिजर्व कैटेगरी के या फिर बीसी कैटेगरी की, ईबीसी कैटेगरी की स्टूडेंट की फॉर्म फीस की जनरल, तो आपके 1000 रुपये रहने वाली है 3 विषय वाले वर्ग के लिए, और 4 विषय वाले वर्ग के लिए 1100 रुपये रहने वाली है। और बात करें अपन आपके एससी एसटी हो गया, तो इनके लिए आपकी फॉर्म फीस 3 विषय वाले वर्ग के लिए 500 रुपये और 4 विषय वाले वर्ग के लिए 550 रुपये। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अगर दिव्यांग कोटे से बिलोंग करते हैं या ईबीसी कैटेगरी बीसी कैटेगरी से है, और तो उनके लिए फॉर्म फीस 500 रुपये और 550 रुपये क्रम वाइज रहने वाली है आपके। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जो भी बिंदु इनके भी आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं कि किन किन स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो इसके अलावा आपको लास्ट में नीचे आना है। यहाँ नीचे आने के बाद में आपको आई एग्री और आई डोंट एग्री दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे नाम हो गया, आपकी फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपकी डीओबी हो गई। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नेम से। नेम आप आपके या तो 10th की मार्कशीट में या आधार कार्ड में देखकर ही भरे। आपसे कई बार अगर जो भी त्रुटियां हो जाती है वो होने के चांस बहुत कम रहेंगे यदि आप 10th की मार्कशीट से फॉर्म भरेंगे तो, क्योंकि वो बाद में जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपन सबसे पहले नेम भरते हैं। और आपको एक बार नाम भरने के बाद में कंफर्म भी करना है। ठीक है। तो वहाँ पे सेम नाम डालना है, जैसे उस पैटर्न में डाला है उधर वैसा ही इधर भी डालना है। ठीक है। इसके बाद में फादर्स नेम डालना है आपको। फादर्स नेम ये भी सब डिटेल आप आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मदर्स नेम डालना है आपको। यहाँ पे एक बार थोड़ा ये जैसे आपको जिस फॉर्मेट में आप नाम भर रहे हो वो सारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अगर छोटा ले लिया था जैसे आर, तो छोटा ये नहीं लेना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी बात करें मदर्स नेम डालना है। और ठीक है। फिर आपको डीओबी डालनी है आपकी। डीओबी भी आप 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेरे को सब चीज़ें याद है तो मैं उस हिसाब से भर रहा हूँ। आप अपने जो भी मार्कशीट है उससे देखकर ही कंफर्म करके ही ये सब चीज़ें डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो एक बार वापस से आपकी डीओबी की कंफर्मेशन मांग रहा है तो वो भी आपको करना है। फिर आपके जेंडर सिलेक्ट करना है, इसके अंदर जो भी मेल है, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है, तो आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और जेंडर की पुष्टि करनी है। ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, जैसे आपके जो भी 10th की मार्कशीट मेनली मांगता है यहाँ पे, तो 10th की मार्कशीट के लिए डालना है। फिर आपके जो भी 10th की मार्कशीट का नंबर रहता है, नहीं रोल नंबर जो रहता है उसके अंदर, तो वो भरना है आपको। तो ये भी आप मार्कशीट से देख कर ही भरेंगे। मैं भी एक बार देख लेता हूँ मार्कशीट के अंदर। जैसे मेरा रोल नंबर था
जो मैं यहाँ भर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी एक बार मार्कशीट से देखकर ही अपने ये नंबर डालेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर डालते समय आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके ये मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए। जैसे आपको कभी भी काउंसलिंग के टाइम या किसी भी टाइम कोई भी अगर समस्या आ रही है तो मोबाइल नंबर एक आपके अच्छा माध्यम रहेगा। यदि आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं या और भी कोई समस्या आती है तो इसी नंबर पर आपके OTP आएंगे, तो आप चालू नंबर ही यहाँ पे भरिएगा। आपके कोई भी अगर अदर नंबर है वो यहाँ नहीं भरे, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब ईमेल आईडी क्या है, आपके एक अल्टरनेट चॉइस होती है। जैसे अगर मोबाइल नंबर आपके किसी कारण से अगर नहीं काम कर रहे उस टाइम, तो जीमेल पे आपके OTP वगैरह ये सब आ सकते हैं। तो ईमेल आईडी भी आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे और चालू ईमेल ही भरेंगे, इसमें भी ये ध्यान रहे आपको। इसके बाद में आप एक पासवर्ड चूज करना पड़ेगा आपको, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन अगर आप वापस लॉगिन करते हैं कभी भी काउंसलिंग के टाइम या रिजल्ट के टाइम, तो आपको ये पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो पासवर्ड आप अपने अनुसार कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। और पासवर्ड आपके 8 अक्षरों का होना चाहिए और उसके अंदर आपके जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो भी होने चाहिए और एक गणित का नंबर भी होना चाहिए और एक लेटर आपकी कैपिटल भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ जैसे पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी DI, स्पेशल लेटर में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे @ लिया है मैंने, ठीक है। फिर यही पासवर्ड आपको एक बार कंफर्म भी करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ दे रखी होगी, उसके अनुसार ही डालनी है। अगर कोई अक्षर आपको कैपिटल में दे रखा है तो उसे कैपिटल में डालना है, कोई अगर स्मॉल में दे रखा है तो उसे स्मॉल में डालना है। इसके अलावा जो भी गणित के नंबर दे रखे हैं तो वो भी उसी अनुसार आपको भरने हैं। तो यहाँ पे आया है अपने 5 2 कैपिटल B U 6 और 1, ठीक है। इसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको वापस से एक बार कंफर्मेशन मांगेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। कुछ अगर आप कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो आप अगर बदलाव करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, और अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में आपके ये ऑप्शन खुलेगा कि आपको पासवर्ड सेव करना है वो या फिर नहीं करना है। तो आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं और साथ ही आपको पासवर्ड एक जगह लिख भी लेना चाहिए, आपके नोटबुक में या किसी भी डायरी के अंदर आपको लिख लेना चाहिए पासवर्ड, या आपको याद रहना चाहिए वो पासवर्ड आपने जो लगाया जो। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको ये पर्सनल डिटेल वापस से खुलेगी आपके। तो अगर आपको एडिट करना है इनके अंदर तो आप एडिट दबा सकते हैं, और आपको सबमिट करना है तो आप सबमिट और नेक्स्ट का ऑप्शन दबा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट और नेक्स्ट का ऑप्शन दबा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन का जो ऑथोरिटी है उसके लिए आपके OTP आएगी मोबाइल पर और ईमेल पे, दोनों पे। तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं OTP डालता हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर वाली OTP डाल देते हैं अपन। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके ईमेल पे भी OTP आई होगी, वो भी आपको ईमेल पे देखकर वो OTP भी आपको डालनी होगी। और ये दोनों OTP डालने के बाद में आपको ये सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखी हुई दिखेगी ये आपको इसमें डालनी होगी। जैसे आपको B कैपिटल में दे रखा है तो B यहाँ पे कैपिटल में आएगा, फिर AB कैपिटल में, इसके बाद में 63 और 29। तो ये डालने के बाद में आप वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखेगा। इसके अंदर आपके जैसे दे रखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके कंप्लीट हो गई है। अब आपके अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी कौन से ग्रुप से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको चूज करना होगा। फिर इसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और आपके फोटो और साइन अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपके फाइनल सबमिट हो जाएगा और पेमेंट की रिसिप्ट आप
लास्ट में ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये करने के बाद में आपके ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहे होंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके या तो कॉपी में लिख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रखना है और किसी इंपोर्टेंट जगह यानी किसी सुरक्षित जगह आप इसे रखें, क्योंकि आपके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो पाएगा, या आपके रिजल्ट हो गया या काउंसलिंग हो गई, कभी भी आपके हर जगह ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही काम आएंगे। ठीक है, तो भाई अपन अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, जैसे आपने पीसीएम से देना है, पीसीबी से देना है, पीसीएमबी से देना है, एग्रीकल्चर साइंस से देना है। तो मैं यहाँ पे आप एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दबाना है। अब यहाँ पे आपके और भी डिटेल मांगी है, जैसे आप बिहार के मूल निवासी है तो यहाँ पे यस कर देना है आपको, या फिर आपके पेरेंट्स अगर बिहार सरकार के कर्मचारी है तो आपको वो वाला ऑप्शन फिर करना पड़ेगा। तो अपने माता पिता बिहार के निवासी है तो ये भी आपको यस करना है। इसके अलावा आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे आपकी ईसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, यूआर है, एससी है, एसटी है, जो भी आप बिल्कुल एक बार देखकर आपके जाति प्रमाण पत्र में देखकर या आपके माता पिता से पूछ कर ही कैटेगरी भरे। तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एक बार कैटेगरी वापस से कन्फर्म करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कि यदि आप डीक्यू है यानी आप दिव्यांग है या नहीं। तो यदि आप दिव्यांग है तो ये ऑप्शन यस करे, वरना ये नो करे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि बाद में काउंसलिंग के समय आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आप दिव्यांग है तो ही ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप के जैसे माता पिता यदि किसी आर्मी या फौज के अंदर है तो आपको यहाँ यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है, क्या आपके परिवार या माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो, या यदि आपके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यदि 8 लाख से अधिक है तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। और यदि आपकी सेल्फ फाइनेंस जो सीट होती है उसके लिए आप दावा करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार तो यस करना चाहिए। जैसे बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ फाइनेंस वाली ग्रुप की जो सीट है वो भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो आपके बाद में वहाँ पे चांस होते हुए भी आप ये सीट ले नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे एक बार तो आप यस कर देंगे, बाद में आप चाहे तो सीट ले या न ले वो आपकी मर्जी है। और आप एनआरआई कोटा तो आपको लगभग सबको पता है नो ही करना है। जैसे अपने कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो एनआरआई कोटा से होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप 12th किससे पास किए। तो जैसे मैं सीबीए से हूँ तो मैं सीबीए सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे संस्थान और संस्थान में किस जिले से आपने किए स्कूलिंग वो चयन करना है आपको। तो मैं यहाँ पटना चयन कर रहा हूँ। तो अब आपके यहाँ पे पहचान चिन्ह यानी आपके शरीर पे कौन सा कोई भी मार्क हो गया, तिल हो गया या किसी प्रकार के जला हुआ मार्क है, ये इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ मार्क ऑन नेक, जैसे मेरे नाक यहाँ पे गर्दन पे एक थोड़ा निशान है तो उसके लिए मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर कोई भी जैसे जला हुआ चिन्ह है या किसी प्रकार का अगर अदर चिन्ह है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके सामने आपके एड्रेस से रिलेटेड डिटेल भरने के लिए बोलेंगे। तो एड्रेस भी मैं एक बार आधार कार्ड में देख कर ही आप भरे, इस चीज़ की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। तो एड्रेस भरेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है, तो एड्रेस आपको फिर इसके बाद में अगर कोई लोकेलिटी आसपास की तो वो चयन करना है, या फिर जो भी आपके पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस चयन कर लेंगे आप। और आपका जो स्टेट है सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री में अपन को इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर स्टेट में आपको बिहार सेलेक्ट करना है जैसे। ठीक है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मेरे जैसे पटना सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो हिसाब, ऐसा नहीं कि चाहे जो कर देंगे आप। इसके बाद में आपके पिन कोड नंबर डालना है। पिन कोड नंबर भी आप एक बार कंफर्म करके फिर ही डालें। तो मैं यहाँ पे मेरा पिन कोड डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई डालना चाहे तो मैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ जैसे कोई।
ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डाले। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस आपको जो अपन ने ऊपर भरा है वही सेम रखना चाहते हैं तो सेम कर सकते हैं। बाकी अगर परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है तो आप वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो मेरे सेम है तो मैं सेम कर रहा हूँ। इसके बाद में आपके सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। बाद में आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले आपको 10th के बारे में सारी जानकारी भरनी है। तो 10th आपने पास कर ली, पास। और इसके बाद में पासिंग ईयर कौन सा है आपका, जैसे मैं यहाँ 2023 डाल रहा हूँ एक बार। और फिर आपके बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड जैसे CBSE है, CBSE चूज कर सकते हैं आप। और आपके इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस डालना है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी आपके जो स्कूल और स्कूल का एड्रेस डाल लेंगे। और रिजल्ट मोड आपकी कैसा रहता है, जैसे परसेंटेज वाइज रहता है या फिर CGPA रहता है, तो मैं यहाँ पे CGPA सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर CGPA में फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपके कितने आए, जो वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में वो मैं यहाँ भर देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे मैं एक बार 7.5 भर रहा हूँ, ठीक है। फिर कैलकुलेट आपके ये इससे परसेंटेज वापस अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा CGPA से, तो ठीक है। तो फिर आपको 12th की डिटेल बननी है। तो 12th में जैसे अपेयरिंग डाल रहा हूँ मैं अभी। तो कई स्टूडेंटों को ये भी कन्फ्यूजन भी रहता है कि अपेयरिंग से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो फॉर्म अपेयरिंग से भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखिए जब आप काउंसलिंग कराएंगे ना, उस समय आपको 12th की मार्कशीट एक बार देनी होगी वहाँ पर, ठीक है। तो फिर अपेयरिंग 2025 और बोर्ड वही CBSE सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस वापस से डालना है आपको यहाँ पे एक बार। ठीक है। फिर रिजल्ट मोड, वो अभी जैसे रिजल्ट आया नहीं है तो ओपन सेलेक्ट कर नहीं सकते अपेयरिंग के में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मार्क्स डालने हैं। तो आपको पता है अभी आप अपेयरिंग का डाल रहे हैं, तो अपेयरिंग यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर देना है सभी ऑप्शन के अंदर। और यदि आपके मार्क्स अगर रिजल्ट आ चुका है तो अपने मार्क्स डाल सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। फिर इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखेगा जिसमें आपके फोटो से संबंधित और साइन से संबंधित इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जैसे आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो हाल ही में खींची गई फोटो और रंगीन फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा भी साफ दिखे और फोटो की साइज हो गई। इसके अलावा चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो देखकर या फोटो अपलोड करें। साथ ही जो फोटो की फाइल होगी, जो आप फोटो की इमेज करके उसे फाइल बनाओगे, उसकी साइज आपके और ये इसमें दे रखा है जैसे कि 10 KB से लेकर 300 KB के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में भी दे रखा है 200 पिक्सल और 250 पिक्सल। और साथ ही आपकी जो इमेज है उसके फाइल का नाम होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा नाम दिव्यांशु है तो नाम के पहले 2 अक्षर जैसे DI फिर अंडरस्कोर फोटो ऐसे करके होना चाहिए। सेम ऐसे सिग्नेचर में भी दे रखा है। तो आप ये इंस्ट्रक्शन देखकर फिर ही फोटो और साइन अपलोड करें। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे फोटो है तो फोटो यहाँ पे जैसे DI_फोटो ऐसे नाम करके फाइल का वही फाइल अपलोड होगी, अदर फाइल अपलोड नहीं होगी। जैसे फाइल नेम इज़ नॉट करेक्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर इंग्लिश में सिग्नेचर हिंदी में ये अपलोड करके आपके फॉर्म फीस भर के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर इसके आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी आपको समाधान बताएंगे उसका भी। मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्म को एक सैंपल के रूप में भर के बताया कि ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज का ये हमारा वीडियो फॉर्म पर आधारित था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें अपन कुछ MCQ सीरीज करेंगे। धन्यवाद।